बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। ये फेलोस, आज एक बड़ी न्यू नॉवल एंड डिफरेंट सिचुएशन के मतलब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस सिचुएशन को जो मैंने नाम दिया है वो है चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और आउट ऑफ रीजन। डियर फेलोस, बाज़ ऐसे हालात पैदा होते हैं कि एप्लीकांट की तरफ से एक ऐसी एप्लीकेशन डीपीओ आरपीओ को रिसीव होती है कि जिसमें वो ये प्रेयर करता है कि मुझे इस पूरे ज़िला की पुलिस पर अदम एतमाद है, ये बायस हो चुकी है, ये प्रेजुडिस हो चुकी है और ये इनिमिकल हो चुकी है, इसलिए मेरी तफ्तीश जो है वो चेंज की जाए और चेंज करके किसी और ज़िला की पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाई जाए। या बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर सेकंड चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए रीजनल पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन आती है, एप्लीकेशन आती है, तो उसमें वो प्रेयर करता है कि पूरा रीजन भर की पुलिस जो है वो इनिमिकल हो चुकी है, प्रेजुडिस हो चुकी है और बायस हो चुकी है, इसलिए किसी और रीजन में मेरी तफ्तीश को तब्दील किया जाए और वहाँ की पुलिस से मेरी तफ्तीश करवाई जाए। डी फेलोस, अगर इस तरह की कोई इवेंचुअलिटी डेवलप होती है तो कौन तफ्तीश करेगा, किस तरह तफ्तीश होगी, किसकी अथॉरिटी होगी, इस पर मैंने 5 क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी रिगार्डिंग द टॉपिक। फिर हम इनके जवाबात लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ज़िला से बाहर तफ्तीश ट्रांसफ़र हो सकती है। नंबर 2, किसी दूसरे ज़िला में तफ्तीश ट्रांसफ़र करने का अख्तियार किसका है। किसी दूसरे ज़िला में तफ्तीश ट्रांसफ़र करने का तरीक़ाकार क्या है। नंबर 4, क्या दूसरे रीजन में तफ्तीश ट्रांसफ़र हो सकती है। नंबर 5, किसी दूसरे रीजन में तफ्तीश ट्रांसफ़र करवाने का तरीक़ाकार क्या है। डियर फेलोस, लेट मी क्लैरिफाई राइट एट द आउटसेट के ये जो इवेंचुअलिटी है इसको एक्सप्रेसली पुलिस ऑर्डर 2002 के अंदर जो रेलेवेंट आर्टिकल है 18A उसके अंदर बयान नहीं किया गया, लेकिन इसको अभी रीसेंट पास्ट में चंद दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के बहावलपुर बेंच के सामने ये एक सिचुएशन प्लेस की गई जिस पर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के बहावलपुर बेंच ने अपनी फाइंडिंग दी, जिसकी रोशनी में आज की हम डिस्कशन करेंगे। ये रिट पिटीशन नंबर थी 1729/2022 मोहम्मद आसम खान वर्सेस रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर एंड 4 अदर्स। डी फेलोस, इसके ब्रीफ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि हम फिर इन चीज़ों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। ये एक FIR लॉज होती है जिसका नंबर है 449 और 13/9/21 को अंडर सेक्शन 302 PPC ऑन दी कंप्लेंट ऑफ मोहम्मद अनवर रिगार्डिंग दी कत्ले आमद ऑफ मोहम्मद इमरान जो है वो रजिस्टर होती है और ये पुलिस स्टेशन है डोंगा बोंगा, डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर है। डी फेलोस, इसके अंदर जो कंप्लेनेंट ने जिस अक्यूज को नामजद किया उसको लोकल पुलिस ने इनोसेंट डिक्लेयर करके एक डिफरेंट सेट ऑफ फैक्ट्स जो है वो सरफेस और डिग आउट कर दिया। वो ये था कि ये बंदा तो इनोसेंट है लेकिन ये कुछ और लोगों ने इस ऑफेंस को कमिट किया है और सर्टन और ऑफेंसेस जो है वो ऐड कर दिए इन्वेस्टिगेशन में। इस इन्वेस्टिगेशन जो हुई लोकल पुलिस की उससे एग्रीड होकर उसने एक एप्लीकेशन मूव कर दी टू दी DPO ऑफ बहावल नगर, ये कहते हुए कि ये मेरी जो तफ्तीश है उसको लोकल पुलिस ने सही नहीं किया, इसमें ये लैकूना है, इसलिए इसको तब्दील किया जाए और पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है उस पर मुझे एतमाद नहीं है, उसकी सो एंड सो रीजंस हैं, इसलिए ये किसी और डिस्ट्रिक्ट की पुलिस से मेरी तफ्तीश करवाई जाए। डी फेलोस, ये रूटीन में जिस तरह एक एप्लीकेशन आई उसको फॉरवर्ड कर दिया गया बिफोर दी डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड फॉर डेलिब्रेशन। जब बोर्ड ने उसको डेलिब्रेट किया, इस नतीजे पर बोर्ड पहुंचा कि इसको रिकमेंड होना चाहिए फॉर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन
अगला मरहला ये था कि क्या डीपीओ किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इस एप्लीकेशन को भेज सकता था या नहीं भेज सकता था। जब रिकमेंडेशन डीपीओ के पास आई तो डीपीओ ने अग्री करते हुए स्टैंडिंग बोर्ड की फाइंडिंग के साथ उसको चेंज करना था। जब उसने सेकंड प्रेयर पढ़ी और हालात को सबको देखा तो वह इस नतीजे पर पहुंचा कि इसको दूसरे वाकई ज़िले में ट्रांसफ़र होनी चाहिए, लेकिन ही felt himself obliged and felt himself unable to transfer that application to another district कि ये मेरा अख्तियार नहीं है, और उसने वो लेटर लगाकर आरपीओ बहावलपुर को एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी फॉर फर्दर इंटरेस्टमेंट ऑफ दैट एप्लीकेशन टू एनी आईओ ऑफ अनदर डिस्ट्रिक्ट। जब आरपीओ साहब के पास गई और आरपीओ साहब ने उसको फर्दर बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एएसपी जो सदर था उसको उसकी इंटरेस्टमेंट कर दी। अब इससे जो दूसरी पार्टी थी वो एग्रीव होकर हाई कोर्ट में उसने अंडर आर्टिकल 199 पिटीशन दायर कर दी, रिट पिटीशन। उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने जब इस पिटीशन को पढ़ा तो ऑनरेबल कोर्ट ने अपनी इस हैरानी का इजहार किया और ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये एक न्यू एंड नॉवल इवेंचुअलिटी है, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने एक एमिकस क्यूराए को भी अपॉइंट किया ताकि इस पर कोई फाइंडिंग दी जा सके, कोई लॉ ले डाउन कर किया जा सके, फार्मूलेट फॉर द गाइडेंस ऑफ द पुलिस एंड कंसर्न्ड रेलेवेंट पार्टीज किया जा सके। डिफेलो जब इन सारी सिचुएशन को ऑनरेबल कोर्ट ने एग्जामिन किया, लर्निड जो लॉयर्स थे उनकी असिस्टेंस ली, और जिसमें लीगल ब्रांच के जो हेड थे आरपी ऑफिस के मोहम्मद खान जोया साहब, वेरी एबल एसपी, उन्होंने भी अपनी असिस्टेंस दी। तो उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने जो फाइंडिंग्स दी वो हमारी रहनुमाई करती हैं आने वाले भी ऐसी इवेंचुअलिटीज के हवाले से। इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने दो चीजें हेल्ड की, जो असिस्टेंस प्रोवाइड की गई उसको एग्जामिन करते हुए और अपनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है वो करते हुए। ऑनरेबल कोर्ट ने एक तो ये कहा कि जो ये कहा गया कि 551 के तहत आरपीओ के पास ये पार है कि वो तमाम उसके पास पार्स हैं जो एक एसएचओ के पास होती हैं, और वो पार उसके पास अपनी पूरे रीजन के जितनी उसकी डोमेन ऑफ पार है उस पर अप्लाई करती हैं। अब जिस तरह एसएचओ इंटरेस्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन टू एनी आईओ, इसी तरह आरपीओ इंटरेस्ट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन टू एनी ऑफिसर विद इन हिज रीजन। एक चीज तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसके साथ अग्री किया और इसको इंडोर्स किया। लेकिन दूसरी जो बात थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जो ओपोनेंट लॉयर्स की तरफ से आई। उन्होंने कहा कि जो आरपीओ का अख्तियार है वो शुरू होता है एट द टाइम ऑफ एंटरटेनिंग एप्लीकेशन फॉर सेकंड चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इससे पहले नहीं होता। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इसको काउंटर करते हुए 551 वाला जो आर्गुमेंट था उसको तस्लीम किया और उसको इंडोर्स किया। और ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये बेसिकली जो अख्तियार इस्तेमाल किया गया है वो 551 के तहत किया गया है, ये उस नेचर का अख्तियार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आरपीओ बहावलपुर हैं उन्होंने ना तो अपने रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड से इसे डेलिब्रेट करवाया है और ना ही अपना माइंड अप्लाई करके इसको चेंज किया है, बल्कि जो रिक्वेस्ट आई उसको आगे कंकर करते हुए उसको आगे इंटरेस्ट किया है। इसलिए कि अगर ये आरपीओ साहब ये काम ना करते तो फिर सारी की सारी एफर्ट जो थी मेड बाय डीपीओ बहावल नगर वो फ्यूटाइल हो जाती। डी फेलो दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी, और ये बात ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली कही कि ये बात दुरुस्त है कि 18A जो आर्टिकल है पुलिस ऑर्डर 2002 का, उसके अंदर इस इवेंचुअलिटी को एक्सप्रेसली एड्रेस नहीं किया गया। लेकिन अगर कोई चीज़ कोई गैप रह जाता है और किसी चीज़ को एड्रेस नहीं किया जाता तो दैट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू फिल दैट गैप। वो रेलेवेंट पोर्शन में आपके सामने पढ़ता हूं जो कि बड़ा इनलाइटनिंग है।
For the sake of arguments, if it is considered that law is silent on this exceptional eventuality, it doesn't mean that there has to be stuck position on the settled principles that if law is silent, the rules of justice, equity and good conscience have to be applied. पहली बात उन्होंने कही कि अगर लॉ खामोश है तो फिर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियस जो है अप्लाई होंगे. सेकेंडली कहा द जज एक्टिव रोल इज टू फिल द गैप्स लेफ्ट बाय द लेजिस्लेचर. अगर लेजिस्लेचर ने कोई गैप छोड़ दिया है तो दैट इज द ड्यूटी ऑफ द जज टू फिल दैट गैप. नंबर 3, द लेजिस्लेटिव इंटेंट इज क्लियर, प्लेन, unequivocal and capable of only one meaning. It is not permissible to have resort to the materials outside the statute involved. In such a case, the court cannot decline to enforce a provision of a statute on the ground that it is harsh or absurd or contrary to common sense. The court must give effect to it whatever may be the consequences. Dear fellows, ये बात सारी ऑब्जर्व करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो पिटीशन फाइल की थी उसको डिसमिस कर दिया. अब डियर फेलोज 3 सवालात के जवाबात तो इस पिटीशन से हमें मिल गए कि क्या ज़िला से बाहर तफ्तीश ट्रांसफ़र हो सकती है. द आंसर इज़ यस. सेकंड, किसी दूसरे ज़िला में तफ्तीश ट्रांसफ़र करने का इख्तियार किसका है. जो तरीक़ाकार बताया गया अदालत ने उसे इंडोर्स कर दिया गया, जो एक्सरसाइज किया उसको इंडोर्स कर दिया. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड ने रिकमेंड किया, डीपीओ ने अग्री किया और जिस हद तक उसकी इख्तियार नहीं था उसने आरपीओ को फॉरवर्ड कर दिया. आरपीओ ने आगे इंटरेस्टमेंट कर दी. इफ इन फ्यूचर एनी सच टाइप ऑफ इवेंचुअलिटी क्रॉप्स अप, तो ये मेथड को इंडोर्स कर दिया ऑनरेबल कोर्ट ने, इसको अडॉप्ट किया जा सकता है और ये तरीकाकार वज़ा हो गया. नंबर 3, किसी दूसरे ज़िला में तफ्तीश ट्रांसफ़र करने का तरीक़ाकार क्या है, ये मैंने आपके सामने रख दिया. अब चौथा और 5वां सवाल जो है वो किसी दूसरे रीजन में तफ्तीश ट्रांसफ़र हो सकती है, किसी दूसरे रीजन में तफ्तीश ट्रांसफ़र करवाने का तरीकाकार क्या है. डी फेलोस, अब ये जो चीज़ इस्टेब्लिश होगी जिसको इंडोर्स कर दिया ऑनरेबल लाहौर ने, इसकी एनालॉजी पे टू माय अंडरस्टैंडिंग रीच आउट ऑफ रीजन भी तफ्तीश जो है वो चेंज हो सकती है. अगर ये वाले हालात जो है वो वहाँ पे आ जाएंगे पूरे रीजन भर के अंदर, आरपीओ इस नतीजे पर पहुंचता है कि वाकई ये जो इसकी एप्रीहेंशन है रिगार्डिंग द पुलिस कि कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर है, कोई बायसनेस है, कोई कनाइवेंस है और वो बड़ी ओपन और लाउड किस्म की है, तो फिर रीजनल पुलिस ऑफिसर वही तरीका इख्तियार करते हुए एप्लीकेशन एंटरटेन करेंगे. उसके बाद स्टैंडिंग बोर्ड के अंदर भेजेंगे, स्टैंडिंग बोर्ड की रिकमेंडेशंस लेंगे. अगर वो उन्होंने रिकमेंड कर दिया, आरपीओ उसके साथ एग्री करके आगे आईजी ऑफिस में सीपीओ में भेजेंगे, जो रिव्यू बोर्ड है, थर्ड टियर फॉर द चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वहां पर फिर आईजी जो है किसी और रीजन में उसे भेजेगा. डी फेलो से एक नई इवेंचुअलिटी थी, मैंने मुनासिब समझा कि आपकी गाइडेंस के लिए आपके सामने रखी जाए. थैंक यू.